वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का सवाल सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि इस तरह का सवाल आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे और यह सब सवाल देख के विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाता है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, कंप्लीट में सिखाऊंगा आज आप लोगों को, ठीक ना। देखिए, सवाल कर रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद टी एन बराबर 2n+5 तो T4 बराबर, यानी कि T4 का मान कर रहा है ज्ञात करने, ठीक ना। T4 का मान निकालना, ऑप्शन भी दिया है। तो दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, ठीक ना। कभी कदार इस तरीका का आपको दे देगा Tn है, यानी कि nवां पद बराबर, उसमें कह देगा समांतर श्रेणी ज्ञात करे, या कह देगा सार्वंतर ज्ञात करे, या प्रथम पद। तो सारा एक ही स्टेप से बनता है, एक ही तरीका से बनता है, बस आपको समझना होता है। हमें क्या दिया है दोस्तों कि टी एन बराबर दिया है 2n+5, ठीक ना। निकालना क्या है, T4 बराबर वाट, ठीक ना। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल अगर आपको दे दे nवां पद में, ठीक ना, तो उसमें आपको अपने मन से n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इस प्रकार रखना है आपको, ठीक ना। 3 तक कम से कम आपको रखना है, ठीक। चाहे प्रथम पद कह दे निकालने, सार्वंतर कह दे निकालने, कुछ भी कह दे निकालने। अगर इस तरीका का आपको सवाल दिखे तो आपको n बराबर अपने मन से लिख देना है, 1 2 3 रखना है, ठीक ना। तो हमें निकालना है 2n+5, यानी कि अब की पहले n बराबर 1 रखते हैं। पहले n बराबर 1 रखे तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, 2, ठीक ना, 2 गुना n है, n की जगह 1 रखेंगे +5, ये क्या हो जाएगा, 2 एका 2, 5, 2 5 7 हो जाएगा। फिर n बराबर क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक ना, कोमा देते चलना आपको। तो 2 गुना n की जगह अब की बार 2 रख रहे हैं +5, ध्यान से आपको समझना है। तो 2 दूनी 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। फिर n बराबर क्या करेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 गुना n की जगह 3 है +5, क्या हो जाएगा अब, 3 दूनी 6 5 11। इस प्रकार ये आपका AP बन गया, ठीक ना। 4 तक AP होता है, यह आपका अब समांतर श्रेणी बन गया। n बराबर 4 भी आप रख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 4 तक AP जो होता है 4 तक होता है। तो n बराबर अब की बार 4 रख देते हैं, ठीक ना। कम से कम AP आप लोग देखे होंगे समांतर श्रेणी 4 को दिया रहता है। तो अब हो जाएगा 2 गुना n की जगह आपकी बार 4 +5 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 13। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमें यहाँ कह रहा था T4 निकालने। देखिए n की जगह जैसे ही 4 रखे आपका आंसर भी निकल गया, ठीक ना, 13। यह आपका आंसर निकल गया यहाँ, ठीक ना। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि अगर दोस्तों यहाँ 4 नहीं देखे 12 देता तब तो दोस्तों 12 तक आपको मान रखना पड़ता, लेकिन नहीं रखना है। इसी से हम सारा चीज़ आपको सिखा रहे हैं, ठीक ना। अभी आपका समांतर श्रेणी बन गया AP क्या बन गया, 7, 9, 11, 13। कभी कदार ऑब्जेक्टिव में AP कह दे ज्ञात करने, इस तरीका का सवाल देखे तो यह आपका AP बन गया। इसी से मेरा प्रथम पद, ठीक ना, प्रथम पद यानी कि A भी मालूम हो जाएगा, ये आपका पहला पद 7 हो गया। फिर सार्व अंतर यानी कि D भी इसी से मालूम हो जाएगा। D आपका 9 में से 7 घटाएंगे 2 निकलेगा। देखिए दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं, सार्वंतर भी मालूम हो गया। अब हमें कह रहा था निकालने T4, क्या निकालना है, T4, यानी कि n की जगह आपको 4 रखना है, यह निकालना है। तो T4 Tn बराबर क्या सूत्र होता है, Tn को An भी लिखता है दोस्तों कुछ लोग। तो Tn बराबर सूत्र होता है A + n-1 इंटू D। हमें निकालना है T4। देखिए n की जगह 4 है तो A आपका क्या है, 7 है, प्लस n-1, n की जगह क्या है, 4 है ना, यहाँ n है तब ना, यहाँ n है, यहाँ 4 है तो 4 देंगे -1 इंटू D कितना है, 2 है। अभी हो जाएगा आपका
7 प्लस 4 में से घटेगा 3 गुना 2, ठीक ना, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 दूनी 6 और 7 6 13। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना, ये आपका आंसर हो गया, जो कि आंसर यहाँ आपका सी में है। लेकिन वही अगर T4 नहीं देके T10 दे देगा या T20 दे दे, कुछ भी दे दे आपको निकालने, तो बस यही स्टेप आपको याद रखना है, ठीक ना। इसी में कहीं कहीं पूछ देता है इस तरीका का nवां पद दे देगा, कह देगा कि सर्वंतर ज्ञात करे, प्रथम पद ज्ञात करे, तो कुछ भी कह दे निकालने। अगर इस तरीका का सवाल आपको याद रखना है, n बराबर 1 2 3 4 रख के आपको हल कर लेना है, सारा चीज़ हल हो जाएगा। इसी तरीका आपको हल करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।